हमारे बीच में सबसे पहले आप सबको राम राम, राम राम जी। और आपसे सबसे मैं स्वयं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं कि इतनी देर से आप लोग बैठे हो, बल्कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि भाई एक सभा कार्यक्रम भी साथ है। मुझे था कि आज इनके घर का मुहूर्त है जितेंद्र जी का, तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो सोचता था कि इतना लेट हो गए, 3 साढ़े 3 का समय जब हम पहुंचे यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई भाई ये तो जब भी मुहूर्त होता है घर का 11 बजे शुरू होता है, 12-1 बजे तक सारे आ लेते हैं, खाना खा लेते हैं, 2 बजे तक चले जाते हैं। मैंने कहा भाई इतने लेट हो गए, केवल परिवार के मिलेंगे, चेक कराओ परिवार वाले भी निकल गए कि नहीं निकल गए, हूं तो चलो। लेकिन ये मेरे को यहाँ आके पता चला कि जितेंद्र का परिवार इतना बड़ा परिवार है, ये मुझे यहाँ आके पता चला। आप लोगों ने इंतजार किया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, बुआ जी, ये बुआ जी हैं जितेंद्र की, इन्होंने 10 बजे से आ रहे हैं, इनने खाना नहीं खाया। जो है मेरा भाई है जितेंद्र, तो बुआ जी खाना मैंने भी नहीं खाया, अब साथ खाएंगे इसके बाद। तो जो है हमारे बीच में हमारे भाई क्योंकि लेट हैं तो इसीलिए इनको बोलना था, ये बोल नहीं पा रहे, इनके नाम से हाजिरी लगवा देना आप। हमारे विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे भाई बुल्ले शाह जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई विजेंद्र कादियान जी, हमारे धर्म सिंह छोकर विधायक जी के भाई कंवर सिंह छोकर जी, हमारे भाई सचिन कुंडू जी, भाई खुशीराम जागलान जी, सुरेश वर्मा जी पूर्व मेयर, हमारे पूर्व चेयरमैन भाई महेंद्र कादियान जी, सुरेंद्र नरवाल जी, जय सिंह अलावत जी हमारे प्रधान जी, करण सिंह कादियान जी, शौर्यवीर कादियान जी, धर्मेंद्र अलावत जी, आर्य सुरेश मलिक जी, महिपाल सुबेदार जी, रमेश मलिक जी, सुरेश रोड जी, अमर सिंह रावल जी, श्रीओम अलावत जी, सुरेंद्र दहिया जी, विजेंद्र कुतानी जी, राज सिंह आर्य जी, सरोज सागवान जी, प्रियांश मलिक जी, श्रीपाल शर्मा जी, दलबीर जागलान जी, जितेंद्र धोचक जी, सुमित गनगत जी, जय कुमार बिंदल जी, नीरजा भारी जी, अनिल मलिक जी, रणपाल जी, भाई बहुत जय कुमार जी, और हमारे भाई गौड़ साहब, हमारे बहुत ही सभी सम्मानित हमारे साथी भाई सतपाल जी, हमारी रितु अरोड़ा जी जो अभी ज्वाइन हुई हैं, हमारी बहन, हमारे भाई हरी सिंह जी एडवोकेट, उनका नाम नहीं लेता तो मेरे को बहुत उलाना मिलता खाने पे। तो सभी जो है मैं समझता हूँ पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। सबसे पहले आपको जितेंद्र जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपने आज एक नए घर में और जो आपने प्रवेश किया है, और ये जो घर है वो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो। आपकी इस घर में हमेशा सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, संपन्नता रहे, खुशहाली रहे। इस जो है गृह निवास में यही हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है और हमारी भावना आपके साथ है। और आप सबको ये दिवाली मिलन का भी समारोह है, तो 5-4 दिन में दिवाली है, तो एडवांस में दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। ये दिवाली आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, आपके घरों में दुख तकलीफ कष्ट भगवान राम हरे, और हर के सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भरे। ये हमारी दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग बहुत देर से बैठे। 2 राजनीतिक बात भी मैं कहना चाहता हूँ। आज 7 नवंबर का दिन है, 1 नवंबर को हरियाणा बना था। आज हमारे प्रदेश के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हरियाणा दिवस सप्ताह में हम चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश, आओ आज हम मिलकर एक संकल्प लें कि हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे आए, दोबारा से हरियाणा में खुशहाली हो, दोबारा से आपस में चट्टान जैसा आपस में प्यारा हमारा भाईचारा हो। हरियाणा देश में सबसे बेरोजगारी का प्रदेश ना हो, जो आज है सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में आज आप जानते हैं, मगर हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार सर्जन हो। जो बेरोजगारी का प्रदेश ना हो, रोजगार सर्जन देश में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर देने वाला प्रदेश बने। हरियाणा ऐसा प्रदेश ना बने जहां खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा अपमान है, जहां हमारी बेटियों का सबसे ज्यादा अपमान हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश बने जहां हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा मान सम्मान हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश ना रहे अगले हरियाणा दिवस तक और अगली दिवाली तक
हरियाणा ऐसा प्रदेश ना रहे जहाँ किसान का इतना अपमान हो कि 750 किसानों की जान चली जाए और कोई परवाह भी ना करे जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं है। मगर हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहाँ किसान को पूरा मान सम्मान मिले और किसान की बात सुनी जाए। हरियाणा ऐसा प्रदेश ना रहे जहाँ अपराध, नशे की तरफ हमारे नौजवान बेरोजगारी की चपेट में आकर कोई अपराध की तरफ, कोई नशे की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ और कोई घर बार भेज के विदेश की तरफ भविष्य नौजवान को खोजना पड़े। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां ना सिर्फ हर हरियाणवी को अच्छा रोजगार मिले मगर देश के लिए एक उदाहरण बने, ऐसा विश्व स्तरीय विकास हरियाणा के अंदर हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो। आओ हम संकल्प करें कि अगले हरियाणा दिवस तक हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें तो उन पर लाठीचार्ज हो। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिले और पंजाब स्केल भी मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश। आओ हम संकल्प करें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां देश में सबसे ज्यादा महंगाई हो, ऐसी कमर तोड़ महंगाई की देश में सबसे ज्यादा वैट देश में सबसे ज्यादा का मतलब देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली का बिल हरियाणा में ना आए, बल्कि हरियाणा ऐसा प्रदेश हो अगले 1 नवंबर को कि कांग्रेस की सरकार आए और 300 यूनिट बिजली के फ्री में हर बिजली उपभोक्ता को दिलवाने का काम किया जाए। आओ हम संकल्प करें हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस की पहले की सरकार में, हमारी सरकार में 400 रुपए में था, आज वही गैस का सिलेंडर 1100-1200 में ना मिले। मगर अगली 1 नवंबर हरियाणा दिवस में हरियाणा ऐसा प्रदेश बने जो कांग्रेस की बाकी प्रदेश सरकारों के तर्ज पे हरियाणा में भी 500 रुपए में सिलेंडर हर गृहिणी के बाद मिले। ऐसा संकल्प। हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो, हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां हमारी बहन बेटियां जो ओलंपिक का मेडल लेके आई हैं वो दिल्ली की सड़कों पे घसीटी जाएं, उनका इतना अपमान हो, उनके साथ फोटो तो खिंचवाओ लेकिन उनका अपमान होता देख के आप चुप हो जाओ। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो कि हर बहन बेटी को मान सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले और हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने दुनिया में हरियाणा का और भारतवर्ष का नाम ऊंचा उठाने का काम किया है उनका सबसे ऊंचा मान सम्मान हरियाणा प्रदेश में मिले, कहीं और ना मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश। हरियाणा, आओ हम संकल्प लें कि हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जो दुनिया देश के आगे उदाहरण के रूप में इस प्रकार का विश्व स्तरीय विकास हरियाणा के अंदर हो। और उस संकल्प में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस संकल्प में आप सबका साथ और आप सबका आशीर्वाद इस संकल्प में है तो एक बार हाथ उठाकर आप सबका साथ और पूरा असर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा खुशहाली का, भाईचारे का, विकास का प्रतीक हो। हम सब मिलजुल के भाई को भाई से उलझाने वाली राजनीति समाप्त हो हरियाणा में खुशहाली की, विकास की और हर अगली पीढ़ी के भविष्य की राजनीति हरियाणा में दोबारा शुरू हो। और ये आज दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में ये मैं समझता हूँ जो संकल्प आज हमने सबने लिया है, ये सब मिलजुल के हम चलेंगे तो ये संकल्प निश्चित तौर से ये जो 6.5 महीने सरकार के पास बचे हैं, इन 6.5 महीने के बाद आपका आशीर्वाद मिलेगा सबका। पूरे हरियाणा में आज हर कोने में एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसमें आपका साथ चाहिए उसमें। और हरियाणा ऐसा प्रदेश भी ना हो जहां सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोगों का घमंड 7वें आसमान पे हो, जहां मुख्यमंत्री जी जनसंवाद में किसी कोई महिला पूछे कि फैक्ट्री लगा दें तो कहें कि आपको चांद पे भिजवा देते हैं चंद्रयान में। कोई महिला कहे कि नशे से मेरा बेटा चला गया तो बोला इनको बाहर करते हैं सभा से। कोई किसान बोले तो बोले इनको पिटवाते हैं। और किसी को कहते हैं कि जो सिक्योरिटी वाले हैं सिक्योरिटी वालों से धक्का दिलवाते हैं। तो भाई हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां सिक्योरिटी वालों से धक्का दिलवाने का काम सत्ता में बैठे लोग करें, मगर हरियाणा ऐसा प्रदेश हो कि अगर धक्का खाने की आवश्यकता हो तो भाई जो सत्ता में बैठे हैं वही धक्का खा लें लोगों के लिए, वो अपना जो है किसी को मारने का काम ना करें। हरियाणा ऐसा प्रदेश, ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, हरियाणा में व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस व्यवस्था बदलने के लिए आपका साथ आशीर्वाद है तो एक बार हाथ खड़ा करके आपको बताओ कि आपका साथ। अरे हाँ किसकी ये क्या बातें तो बहुत रह गई, ये बता रहे हैं गैस टीचर की बात भी रह गई, ये कह रहे हैं परिवार पहचान पत्र पीपीपी और फैमिली आईडी
और जो गरीब को जो उलझा रखा है पीटीआई ड्राइंग मास्टर। तो भाई ये जो पीपीपी और फैमिली आईडी और ये जो इसके जंजाल में गरीब आदमी को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, मगर अगर एक भी गरीब आदमी का कहीं अगर कोई किसी पेंशन की स्कीम से या कार्ड से कोई वंचित रह जाए, तो अगर ठोकरें किसी को खानी पड़े तो अफसरों को ठोकरें खानी पड़े गरीब आदमी को, ये भी हम संकल्प। तो ये तो बातें तो बहुत हैं। तो ये अपना ये कच्चों वाली भी कह रही है, जो पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मंच संचालन, बहुत ही हम तो बधाई देना चाहते हैं आज। बहुत आपका भी बहुत बहुत नाम तिलक राज जी ने भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिया मंच संचालन में। तो ऐसा आज हम संकल्प ले रहे हैं मैं इन्हीं शब्दों के साथ। और भाई हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो, ये अभी कह रहे हैं कि जो है भगवान परशुराम जी का जो है, जो एक हमारे सबका एक धर्म और आस्था का केंद्र है, जो है वो फरसा, वो भेंट अभी करने जा रहा है जो है। तो मैंने कहा भेंट तो ठीक है, मगर हरियाणा ऐसा प्रदेश ना हो जहां फरसा लेने के बाद सत्ता में बैठे लोग फरसा देने वालों को ये कहें कि इस समय आपकी गर्दन काट दूं, जैसे कहा गया था। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो, हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहां 36 बिरादरी का मान सम्मान हो, और भाई जहां पर भगवान परशुराम जी की भी जय बोली जाए, और भाई संत रविदास जी की भी जय बोली जाए, और हर महापुरुष की और हर हमारे भगवान की जहाँ पे पूजा की जाए। हर धर्म हर जाति का व्यक्ति स्वाभिमान से, मान सम्मान से और आपस के प्यार और प्रेम से आगे चले, एक से एक कदम बढ़ा के। आज ये हमारा आज संकल्प है। ये प्रस्ताव पारित करते हुए मैं एक बार फिर जितेंद्र को, सही बात है, ये जितेंद्र ठीक कह रहे थे, ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं, हमारा बहुत पुराना साथ रहा है, और ये सही है। ये अभी इनको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो टॉपिक छेड़ा कि जी बीच में मैं कुछ दिन के लिए जब ये कि दूसरे दल में गए थे। लेकिन ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, कुछ दिन के लिए गए जरूर थे, लेकिन जिस दिन मैंने इनको टेलीफोन किया था उससे अगले दिन ये दोबारा से इन्होंने कहा कि भाई साहब आपसे बाहर नहीं हूं। ये नहीं बताई इन्होंने, ये नहीं बताई, और इलेक्शन के बाद गए थे और अगले इलेक्शन से पहले आ गए थे, तो ये भी इन्होंने नहीं बताई। तो ये भी जो बता रहे थे कि एमपी साहब आप कहते बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन भाई आप भी जितेंद्र भाई आप भी बहुत नेक इंसान हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और ये भाई और भाई एक और बात, ये भूतपूर्व सैनिकों की बात रह गई, तो भाई एक ये भी हमारा संकल्प है कि ये देश ऐसा देश ना हो जो देश में फौज को कच्ची भर्ती पे, अग्निपथ योजना पे 4 साल के बाद वापस बिना पेंशन के आना पड़े, और जो फौज में जाए उसके माता पिता को रिश्ते से पहले बताना पड़े कि अग्निपथ योजना पे 4 साल बिना पेंशन के वापस। बल्कि हिंदुस्तान वो देश हो जिसमें पहले की तरह पक्की फौज की भर्ती हो, जिस फौज ने हमेशा पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का काम किया था। तो भाई ये दोबारा से फौज की पक्की भर्ती, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओल्ड पेंशन की, ये भी बातें बहुत है, एक एक बात। और भाई बबेल गांव, भाई बहुत ही मैं एहसानमंद हूँ गांव का, और ये देखो बातें बहुत है, रात तक करेंगे। तो वैसे ही ये मेरे को यहाँ पे आके नाश्ता करना था, लंच हो गया, लंच के बाद अब शाम का खाना हो जाएगा थोड़ी, अगर और सारे संकल्प लिए तो डिनर भी हो जाएगा और फिर तड़के का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये इन्हीं बातों को यहीं पे समाप्त करते हो। और बबेल गांव का मैं विशेष तौर पे, क्योंकि ये गांव मेरी नानी का गांव, भाई जो है यहाँ पे बबेल गांव के बहुत से यहाँ पर पोते पोतियां बैठी हैं बबेल गांव की। मैं भी भाई मैं भी देवता हूँ बबेल गांव का। मेरा सारी जो मेरे बचपन जो था वो डीगल गांव में, तो ये आपके डीगल और बबेल गांव में कोई फर्क नहीं, आपके दिए गए संस्कार हैं। जब हम इस सरकार से लड़ाई लड़ रहे होते हैं सेंट जो है, तो मैं समझता हूँ कि आपका आशीर्वाद उसमें आपके हमेशा हमारे साथ पाते। अच्छा, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि ये सारे संकल्प सुन के मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इनको जो है तोता बांधना होना था, आपकी माँ ने बांधी है हमारी, और माँ की जगह बांध जाएगा तो वो भी ठीक से, बाकी लेवनी थी साथ हमारी सामाजिक रस्म रिवाज है, फिर जरूर आइयो। वो देखो प्रधान जी को पता है, मम्मी को बुलाते, मम्मी बाकी जगह तो जाती नहीं, मर बबेल गांव में यहाँ जरूर आ जाती है।
जो कर डीगल जरूर चली जाती हैं, बाकी बाकी जगह तो हुड्डा साहब मना करते हैं, मगर डीगल नहीं नाट सकते मैं बताऊं, और ना बबेल नाट सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये पार्ट बहुत बहुत नाम बता दो, हम अनाउंस कर देंगे। मेरा नाम सुशील है जी। ये सुशील भाई, सुशील ने ये संकल्प सुने